प्रकट हो जाऊंगा। आज माँ का आशीर्वाद लेकर व्यास जी वन में चले गए। बद्रीनाथ धाम में जाकर उन्होंने एक सुंदर आश्रम बनाया, सुंदर सी पर्णकुटी बनाई जिसका नाम है सम्याप्रास। भक्तों, बड़ा शांतिप्रद स्थान है जहां आज भी स्वर्ग दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी भजन करने बैठे, ध्यान लगाकर देखा कि दुनिया क्या कर रही है। अब देखा तो दुनिया वाले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सुंदर भोजन कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। व्यास जी मन में सोचने लगे, मैं ऐसा क्या करूं जो ये दुनिया वाले भगवान का भजन करने लग जाएं। आज व्यास जी अपने आश्रम में रोने लगे। भक्तों, श्री सूत जी कहते हैं, एक वेद के व्यास ने 3 भाग और किए तो 4 वेद हो गए। कौन कौन से? सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। व्यास जी ने वेदों की रचना करवा दी, लेकिन संसार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। दुनिया जैसी थी वैसी ही है, क्योंकि वेदों की भाषा कठिन होती है, वेदों के शब्द कठिन होते हैं। पहला तो कोई वेद पढ़ता ही नहीं है, पहले तो कोई वेद पढ़ता ही नहीं, और कोई पढ़ भी लेता है तो उसके अर्थ का अनर्थ ही कर देता है। व्यास जी ने 6 शास्त्र लिखवाए, फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करवा दी। पुराण 18 होते हैं, लेकिन पहले 17 पुराणों की रचना करवा दी, जिनमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में कोई संतोष नहीं हुआ। व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। कुटिया में बैठे बैठे रोने लगे, सोचने लगे, मैंने इतने ग्रंथों को लिखवाया, इतने शास्त्रों को लिखवाया, 4 वेदों को लिखवाया, लेकिन फिर भी ये दुनिया बदली ही नहीं, दुनिया जैसी थी वैसी ही है। आज अपने आश्रम में बैठे बैठे व्यास जी जोर जोर से रो रहे हैं। ऐसा भाव हमारा भी होना चाहिए कि हम इस दुनिया में आए प्रभु का भजन करने के लिए, लेकिन फिर भी इस मोह माया में फंस गए, बंधन में बंध गए, और थोड़ी देर का समय भी अगर हमारा, यानी कि 1 मिनट का समय भी हमारा बिना भजन के निकले तो उसका भी हमें पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन करते ही नहीं है। इतने ज्यादा फंस गए हैं माया जाल में। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। अरे माया जाल में हो फंस के, माया जाल में हो कैसे भूल गयो ईश्वर को, फंस के माया जाल में भूल गयो ईश्वर को, फंस के माया जाल में। हो प्यारे हो लाला, भूल गयो ईश्वर को, फंस के
के माया जाल में। हो कैसे भूल गयो ईश्वर तू फंस के माया जाल में। माया जाल में वो फंस के माया जाल में। माया जाल में तू फंस के माया जाल में। कैसे कैसे जय जय कैसे भूल रहे हो ईश्वर को फंस के माया जाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस के माया जाल में। और अब तू भैया मैं कह रहा हूं उनसे, मैं कह रहा हूं उनसे जो माथे पे चंदन लगाते हैं और भक्ति कर रहे हैं। देखो मदरा पान करने वाला भगवान का भजन ना करे कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका प्रारब्ध ऐसा है। भगवान ने लिख दिया है कि वो 30 वर्ष मदरा पान करेगा तो करेगा, लेकिन जिनका प्रारब्ध भगवान ने ऐसा लिखा है, बड़ी चुटिया, माथे पे तिलक, सुंदर वस्त्र, एक ही चर्चा, आचार्य जी, महाराज जी, ब्राह्मण देवता, पंडित जी महाराज। और पंडित जी महाराज इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि 2 बजे तक दर्शन नहीं पाए। 2 बजे तक महाराज 10-10 आदमी परेशान है। अब क्या करें, लेकिन ध्यान देना, धन दौलत सब यही रह जाएगा। 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 बांध गठरिया तू नाय ले 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 जाएगा। तू भैया गृहस्थी हम भी हैं, जय हो। पत्नी हमारी भी है। सुखदेव की मम्मी खूब कहती है आप हमसे बात नहीं करते। हम कहते पागल क्या करेगी हमसे बात करके। अरे भगवान की सेवा में हम लग रहे हैं, तू भी भगवान की सेवा कर। जब आएंगे तो बात कर लेंगे। अब इतनी दूर से बात करने से क्या फायदा, ये बताओ। तेरा मन हमसे लगाती है, भगवान से लगा, कल्याण होगा। लेकिन क्या बताएं महाराज, धन दौलत सब यही रह जाएगा। धन दौलत सब यही रह जाएगा। भांड गठरिया तू नाय ले जाएगा। भांड गठरिया तू नाय ले जाएगा। फिर पछताए काहे जाएगा। फिर पछताए काहे जाएगा। वृद्ध अवस्था आएगी, आप पछताओगे मैंने पूरा जीवन संसार को दिया। याद आती है सब बात याद आती है जब खाट में पड़े रहते हैं, ना बेटा सुनता है ना पत्नी सुनती है, और वहां पड़े पड़े हे राम अब तो मट्टी से भगवान याद आता है। जब याद आते हैं वो कुकर्म कि क्या क्या गुल खिलाए हमने। ध्यान देना, फिर पछताए काहे जाएगो। फिर पछताए काहे जाएगो। पढ़ो पढ़ो सड़ जाए तू, पढ़ो सड़ जाए आम जैसे सड़ता बाल में। वो कैसे, कड़ी क्या कह रही है, पढ़ो सड़ जाए आम जैसे सड़ता पाल में। वो कैसे भूल गयो ईश्वर तू फंस के माया जाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर तू फंस के माया जाल में। माया जाल में फंस के माया जाल में। माया जाल में फंस के माया जाल में। वो कैसे भूल गयो ईश्वर को फंस के माया जाल में। कैसे भूल गयो ईश्वर तू फंस के माया जाल में। और बताया मेरी मान हरि गुण गाय ले। मेरी माँ ने हरि गुण गाय ले। अपनो जीवन सफल बनाए ले। अपनो जीवन सफल बनाए ले। भक्ति की गंगा में नहाए ले। भक्ति की गंगा में नहाए ले। प्यारे भक्तों, कलयुग चल रहा है, आप तपस्या नहीं कर सकते, आप दानवीर नहीं बन सकते, आप हर समय त्याग भी नहीं कर सकते, जो गृहस्थी में है केवल भक्ति कर सकते हैं। कलयुग में केवल भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और भक्ति की गंगा में नहाए ले। भक्ति की
जगत पते। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर। भक्तों, आज व्यास जी रोने लगे। उसी समय नारद जी के आश्रम में, कुटिया में, व्यास जी की कुटिया में श्री नारद जी का पदार्पण हुआ। श्री नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, क्यों पराशर नंदन, सब ठीक तो है? आप उदास क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? बंद कर दो। तो व्यास जी खड़े होकर बोले, क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों को, इतने शास्त्रों को, इतने वेदों को लिखवाया, इतने पुराणों को लिखवाया, लेकिन ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है। मैं इस संसार में आकर कुछ भी नहीं कर पाया। आज नारद जी ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत जी को विस्तार से लिखो। व्यास जी ने कहा, बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे बस की बात नहीं। नारद जी ने कहा, संतों का आशीर्वाद ले लो। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी कठिन हो। आज वेद व्यास जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और जो 4 श्लोक भागवत जी के, चतुर्श्लोक की भागवत, वो नारद जी ने व्यास जी के कानों में, व्यास जी के कान में बोल दिए, सुना दिए। आप भी सुने। और ये 4 श्लोक ऐसे हैं, इन 4 श्लोकों को सुनने से पूरी भागवत कथा का पुण्य हमें 1 मिनट में मिल जाता है। तो इसलिए सभी सुने इसको। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्वयम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयं व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये 4 श्लोक व्यास जी के कानों में सुना दिए नारद जी ने, और व्यास जी ने 4 श्लोकों की व्याख्या करी, व्याख्या की तो 18,000 श्लोक बन गए। और 18,000 श्लोक भागवत के गणेश जी को बुलाकर लिखवाए महर्षि वेद व्यास जी ने। अब व्यास जी मन में सोच रहे हैं कि
सबसे पहले ये भागवत कथा सुनाई किसे जाए। व्यास जी ऐसा सोच रहे हैं, भागवत की कथा सुनाई किसे जाए। भागवत सुनने का, भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन है। ध्यान देना, जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो, ऐसा कौन है। आज अपनी कुटिया में बैठे बैठे व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी हृदय से, उनकी आत्मा ने जवाब दिया कि वो अधिकारी तो आपका पुत्र सुखदेव है। अब व्यास जी सोचने लगे, लेकिन उसको लाया कैसे जाए, सुखदेव जी को। तो आत्मा ने कहा कि सुखदेव जी को लाने की सामर्थ्य है तो कृष्ण कथा में, राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में। आज छोटे छोटे ऋषियों को व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को बुलाने भेजा। और वो व्यास जी के छोटे छोटे ऋषि गए, एक छोटा सा श्लोक सुखदेव जी को सुनाया। अब सुखदेव जी समाधि में लीन थे और जैसे ही वो भागवत का श्लोक सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। आँख खोलकर बोले, आगे बोलो ना, आगे क्या है। अब ऋषियों ने कहा, हमें आगे नहीं पता है, अगर आपको पूरी भागवत कथा सुननी है तो आपके पिताजी के पास जाइए। व्यास जी ने, सुखदेव जी ने सुना, सोचने लगे बड़ी सुंदर भागवत कथा है, कोई बात नहीं। सुखदेव जी फिर समाधि में लीन हो गए। छोटे छोटे ऋषि व्यास जी के पास गए, बोले, अब व्यास जी बोले, क्या हुआ, खाली हाथ कैसे आ गए, सुखदेव जी कहाँ हैं। तो ऋषियों ने कहा, वो नहीं आए, हमने एक छोटा सा श्लोक आपने जो हमें याद कराया था वो सुना दिया, लेकिन तब भी नहीं आए। समाधि खुली थोड़ी देर के लिए, बोले आगे बोलो। हमने कहा व्यास जी के पास जाओ और भागवत सुननी है तो, लेकिन वो नहीं माने, फिर समाधि में लीन हो गए। अब व्यास जी ने उनको एक और मंत्र याद कराया, एक और श्लोक याद कराया और फिर से भेजा। वो ऋषि फिर से गए, सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं और एक छोटा सा श्लोक उन्हें सुनाया, फिर सुनाया। सुखदेव जी ने सुना, ओहो ये पूतना प्रभु को जहर देने आई, लेकिन मेरे प्रभु ने इसे पूतना की गति प्रदान कर दी, इस पूतना को माता यशोदा की गति प्रदान कर दी। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। अब सुखदेव जी बोले, आगे बोलो ना, आगे और क्या है। ऋषि बोले, हमें आगे नहीं पता, पूरी भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा आपके पिताजी के पास है, जाओ और उनसे सुन लो। अब व्यास जी, सुखदेव जी आज आए और व्यास जी ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान सुखदेव जी महाराज को कराया।
सुखदेव जी महाराज व्यास जी से भागवत सुनने के बाद फिर समाधि में लीन हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित को जब 7 दिन में अकाल मृत्यु मरने का श्राप लग गया था, तो परीक्षित की सभा में महाराज 25,000 संत पहुंच गए। और ध्यान देना, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के पिताजी भी थे। और सुखदेव जी के पिताजी थे तो वो भी परीक्षित को भागवत कथा सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर मैंने भागवत कथा सुना भी दी और भागवत कथा का कोई भी असर परीक्षित पर, राजा परीक्षित पर नहीं हुआ तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को नहीं सुनाई। वो 25,000 संत, कितने संत थे, उनमें से एक भी निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित की मुक्ति का उपाय कैसे हो, परीक्षित की मुक्ति का उपाय क्या है। तब श्री सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी का मन आज कहता है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। आइए हम भी सुखदेव जी का पूजन करें मन से, वहीं बैठे बैठे कर लें। यम प्रव्रजंत मनुपेतमापेत कृत्यम दुहतायनो बृहाकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। भक्तों, आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया और आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, भगवान आप आए ही मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे पास इतना भी शब्द नहीं जिस शब्द से मैं आपका सम्मान कर सकूं, स्वागत कर सकूं, लेकिन मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? आप भी सुने राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और ये प्रश्न केवल अपने लिए ही नहीं, पूरी सभा के लिए, आप सभी भक्तों के लिए भी किया है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान अगर कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। व्यास जी महाराज की कथा समझ में आ रही कि ना रही? ताली बजा दे करो बीच बीच में। इतने छोटे बाल गोपाल व्यास तो बहुत घूम रहे हैं और मुझे कहना नहीं चाहिए इस देश में क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन ये बाल व्यास जी हैं
झूठ साच, कोई भी दुष्कर्म, कोई मतलब नहीं, कोई भी ले जा भैया भाई कह जा। भक्तों, अब जितनी बूढ़ी बूढ़ी मैया कथा में बैठी हैं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखना कम हो गया है, कमर झुक गई है, दांत उखड़ गए हैं, वो सुने सुखदेव जी ने क्या जवाब दिया राजा परीक्षित को, और जो उपाय बताया है उसे सभी करना। तो सुखदेव जी ने जवाब दिया, राजा परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो हर समय एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पे राम भज, जय हो, और वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो ना होए। श्री सुखदेव जी कहते ही जल्दी मरने वाले को तो हर समय एक ही काम करना चाहिए, राम 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 जपना चाहिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पता नहीं कब हमारा पत्र आ जाए, कब जाना पड़े, इसलिए सभी सुखदेव जी ने जो उपाय बताया है उस उपाय को रोज करें, हर समय राम 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 जपें। भगवान के हरियाल के एक बार सही वक्त हमारे सुखदेव जी के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, जो हमारे विश्व के सबसे छोटी उम्र के बाल व्यास हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए आज वहां हजारों लाखों संत इकट्ठे हुए, और संत का मतलब आप जानते हैं, संत भगवान का ही रूप होता है, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, हमेशा परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और परोपकार का मतलब परहित सरस धर्म नहीं भाई, संत भगवान का ही रूप होते हैं। यदि वास्तव में संत है तो उनकी शक्ति भगवान से कम नहीं होती। तो संत भगवान के जय हो। देखिए एक बार नारद जी कलयुग की घटना, नारद जी भ्रमण कर रहे थे मृत्यु लोक में, और जब वो मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे तो एक पति पत्नी उन्होंने देखा कि नारद जी जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया, नारद जी को बुलाया और उनसे पूछा, नारद जी आप ये बताओ कि हमारे जीवन में कोई संतान है या नहीं है। नारद जी ने जब उनका मस्तिष्क देखा, हस्तरेखा देखी, तो कह दिया, आपके इस जन्म में क्या, आपके वो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब नारद जी ये कहकर चले गए। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर एक संत भगवान आए भिक्षा के लिए, और जो भिक्षा मांगते समय क्या कहते थे, कोई 1 रोटी देगा तो 1 बेटा होगा, कोई 2 रोटी देगा तो 2 बेटे होंगे, वैसा कहते थे। अब उनकी धर्मपत्नी तभी भोजन प्रसादी पा रही थी। माता को तो हृदय वैसे भी निर्मल होता है, पावन होता है। जैसे ही संत ने कहा कोई 1 रोटी देगा तो 1 बेटा होगा, तभी बेचारी भोजन करने बैठी थी। 4 रोटी उनके पास थी, दौड़ी दौड़ी गई और संत भगवान को 4 रोटी दे दी, खुद भूखी रह गई, भोजन करने लगी। और भगवान की कृपा देखिए, देखते ही देखते उनके घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेटा खिलने लगे। हाँ हो गए, 4 बेटा हो गए। अब नारद जी फिर भ्रमण करते करते वहां पे आए।
नारद जी ने देखा इनके तो जीवन में मुकद्दर में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, और इसी जन्म में 4 नारद जी पीड़ा लेकर नारायण करते हुए नारायण भगवान के पास गए। तो वो अरे अब आपका विधान भी पलटने लगा, आपका विधान भी उल्टा होने लगा। उनके जीवन में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, और इसी जन्म में 4 बेटा। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो भगवान विष्णु बोले नारद जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। जब कोई व्यक्ति अपना कलेजा काट कर दे देगा तो मेरा ये दर्द बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे। किसी का आप कलेजा लेकर आइए। अब नारद जी कटोरा लेकर मृत्यु लोक में मांगने लगे, भैया कोई कलेजा दे दो, भगवान के पेट में दर्द है, उससे दर्द बंद हो जाएगा। तो कोई नारद जी को पागल समझने लगा, कोई कुछ समझने लगा, किसी ने नारद जी की बात को नहीं सुना। अब अचानक वही संत मिल गए जो कहते थे कि 1 रोटी दोगे तो 1 बेटा होगा। और जैसे ही नारद जी को कहते हुए सुना कि भगवान के पेट में दर्द है, कोई कलेजा काट कर दे दो, तुरंत संत भगवान ने नारद जी को बुलाया, नारद आ जाओ। देखिए मृत्यु तो सबकी निश्चित है, और मरने के बाद ये शरीर भगवान के काम आ जाए तो इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी। तुरंत संत भगवान ने तलवार ली और अपना कलेजा जैसे ही काटने लगे तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद जी मैं ऐसे भक्तों की खातिर अपना विधान भी बदल लेता हूँ, रेखा भी बदल जाती है, अपना विधान भी बदल लेता हूँ। भक्त तो मेरे तुम थे, भक्त तो मेरे तुम भी थे, तुम पूरे कल मृत्यु लोक में घूमे, तुम भी वहां कह सकते थे कि दर्द है तो मैं ही कलेजा काट कर दे दूंगा। मैं ऐसे भक्तों की खातिर अपना विधान भी बदल लेता हूँ, चाहे मेरी बात झूठी हो जाए, चाहे मेरा विधान उल्टा हो जाए, चाहे मेरा मस्तिष्क झुक जाए, लेकिन मेरे भक्तों का मस्तिष्क झुकना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि संतों का आचार्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी से जो कह देते हैं वो भगवान की कृपा से सत्य हो जाता है। हरिलाल की। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के युद्ध में भगवान कन्हैया की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरे युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही इस प्रतिज्ञा को बाबा भीष्म ने सुना तो बाबा भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा की कि यदि मैं गंगा पुत्र हूं तो आज के ही युद्ध में कन्हैया तुम पर शस्त्र उठवा के रहूंगा। बहुत अच्छे। अब देखिए भीषण युद्ध चल रहा है, इधर कन्हैया की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इधर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। अब देखिए होता क्या है सुने। अरे हार में हो जीत में से हो बड़े ध्यान देने वाला भजन है। इधर भगवान की प्रतिज्ञा है कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही इस प्रतिज्ञा को भीष्म ने सुना तो आज भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की यदि मैं गंगा पुत्र हूँ तो आज के ही युद्ध में कन्हैया तुम पर शस्त्र उठवा के रहूंगा। क्या बात है। अब देखिए आज का युद्ध प्रारंभ हुआ, होता क्या है। बाबा भीष्म बोले इस कुरुक्षेत्र मैदान में कन्हैया, इस कुरुक्षेत्र मैदान में और ना मर्दों का काम नहीं जाओ, अरे ना मर्दों का काम नहीं, श्री कृष्ण से शस्त्र न उठवा दूं तो भीष्म मेरा नाम नहीं, तो भीष्म मेरा नाम नहीं, तो भीष्म मेरा नाम नहीं। बहुत अच्छा बेटा। आज भीष्म ने अर्जुन के ऊपर ऐसी बाणों की बौछार की, अर्जुन के ऊपर ऐसी बाणों की बौछार की कि अर्जुन घबराने लगे, तुरंताने लगे, अर्जुन कपकपाने लगे, घबराने लगे। जब अर्जुन को घबराते हुए भगवान कन्हैया ने देखा तो ये रथ का पहिया लेकर दौड़े, हाथ में घोड़ों की लगाम लगी थी, लेकिन जब अर्जुन को घबराते हुए देखा तो पहिया लेकर दौड़े, ये रथ
घटना बात से छूट गई। ये रथ का पहिया लेकर दौड़े, हाथों से वो डोरी छूट गई। एक भक्त प्रतिज्ञा के आगे भगवान की प्रतिज्ञा छूट गई। भगवान की प्रतिज्ञा छूट गई। भगवान की प्रतिज्ञा छूट गई। ऐसा हो, भक्त ऐसा होना चाहिए। भीष्म अब जैसे ही कन्हैया की प्रतिज्ञा टूटी, अर्जुन बोले कन्हैया अरे आप तो भगवान हैं, आपकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। साक्षात धर्म के रक्षक हैं। आपने ये ऐसा क्यों कर दिया? तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, अर्जुन तुम नहीं जानते मेरा विधान क्या है, तुम नहीं जानते मेरी नीति क्या है। अच्छे सुने, जितने तुम मेरे भक्त हो उतने ही बाबा भीष्म भी तेरे ही भक्त हैं। और मेरी नीति क्या है, मेरा विधान क्या है? चाहे मेरा मस्तिष्क झुक जाए, चाहे मेरा वचन झूठा हो जाए, तो भक्त का मस्तिष्क झुकना नहीं। आज कन्हैया बोले अर्जुन हार में हो जीत हार में हो जीत में ऐसी, हार में हो जीत में ऐसी प्रीत चाहता हूँ, प्रीत चाहता हूँ। और जब ये लाइन अच्छी लगे तो पूरा पंडाल पाटियों से गुजर गई। मेरा बोलिए मंथन करो भैया। जब ये लाइन अच्छी लगे तो पंडाल तालियों से गुजर गई। कन्हैया बोले हार में हो जीत में ऐसी प्रीत चाहता हो। और अर्जुन खुद हार कर भक्तों की जीत चाहता हूँ। हार में हो जीत में ऐसी प्रीत चाहता हो, प्रीत चाहता हो। खुद हार कर भक्तों की जीत चाहता हो। और करिए क्या कहने लगे, मन की धरोहर बन के मन की धरोहर बन के अनुकूल चाहो। भक्तों से कुछ नहीं चाहता, भगवान को खुश करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी रकम चाहिए या सोना गहना चाहिए। केवल आपके पास एक पुष्प हो, लेकिन आपके घर संसार को स्टॉक होना चाहिए। मन की धरोहर बन के अनुकूल चाहो, काम और श्रद्धा वाला एक फूल चाहो। करे भूल भूल से ना मैं भूल जाऊं। और कन्हैया ने तो यहाँ तक कहा है पाना अपने भक्तों की चरण धूल जाऊं। आज हमें मंदिर में सब दिखाने में साउथ बनती है। जूता चप्पल होता जा रहा है। सबरे माइकों को बोले कि मैं अरे भूल भूल से ना मैं भूल जाऊं। पाना अपने भक्तों की चरण धूल जाऊं। रामवीर ऐसे लखना गीत चाहता हूँ, हार में हो जीत में ऐसी प्रीत चाहता हूँ। और बात अच्छी लग रही है तो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गए बस्ती में हार कर भक्तों के चाहता हूँ।
बोलिए के बिहारी लाल की। लालू भैया महाराज है, लालू भैया हरिहर लालू भैया। श्री राधे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पेतवान भागम जय हो। पारो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोली श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। भक्तों आज भक्तों आज जैसे ही परीक्षित ने सुना कि हमें हर समय राम 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 जपना चाहिए, जो भारत के सम्राट है राजा परीक्षित, उन्होंने सुना कि जल्दी मरने वाले को तो राम 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 जपना चाहिए। तो हाँ बहुत अच्छे। वो बोले भगवान मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। राम राम कीर्तन बुलवा दे दो मन। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मैं तुम्हें राम कथा तो सुनाऊंगा लेकिन संक्षिप्त में। कॉफी लुटाने के लिए किसी में भक्तों श्री सुखदेव जी ने 1.5 अध्याय में पूरी राम कथा को सुनाया है राजा परीक्षित के लिए। आइए हम भी सुने। बड़ी पावन है राम कथा, जो हमें जीना सिखाती है, जो हमें मरना सिखाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान राघवेंद्र प्रभु ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम कहते हैं सूर्यवंश। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए, भागीरथ के साथ गंगा पधारी। उसी सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज रघु। महाराज रघु ने इतना धर्म पुण्य किया कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश कहने लगे। उसी रघुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज दशरथ, जो अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नी होने पर भी राजा दशरथ निसंतान थे। तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। धीरे धीरे समय निकलता गया। धीरे धीरे महीना आया चैत का महीना, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ है। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय हो। जय हो महाराज, जय हो बोली व्यास जी महाराज की जय हो। लोकाभिरामम रणरंगधीरम
तम शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर जान। सभी भक्त बधाई दे और राम जी का जन्म उत्सव सभी मनाए, मन से सभी स्तुति करें। श्री रामचंद्र हमारे मस्ती में भैया राम जी का रामलला का जन्म हुआ है। और वैसे भी ये महीना ये साल बड़ी पावन है कि हमारे राम जी अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, पहुंच तो नहीं पाए हैं लेकिन दर्शन कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सौभाग्य, अंदर से बड़ी खुशी हो रही है कि प्रभु की कृपा है भक्तों पर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरय भव भय हारो भव लोचन कर्ण कंज पद अमित छवि नव शील नीरज सुंदरम पट पीतमान हर तरस सुष्टो विजन कर्मावरम जय वीर वर्ण विदेशवारम नित्य वंशति वंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन मुकुट कुंडल तिलक काहे उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप भव पंजाब कर भूषण तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन हृदय कंज निवास कुरुपाद बल दल रंजन मरो जाए सुंदर सावरो करुणा निवान सुजान शील तदेव जावत रावरो बात गौर हसीस सुन सिर सहित हियार श्री अले तुलसी भवाने फूल 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 मन मंदिर श्री भवानी पूज पर मंदिर चले जान गौर अनुकूल सिय हरस न जाए कहे मंगल मंगल मेलो दाम अंग फरकन लगे। सियाल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापत महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए बधाई सबसे पहले बधाई कथा के मुख्य यजमान हाँ भैया राम जी के जन्म की बधाई एक एक करके सभी भक्त, हाँ हमारे ठाकुर जी गणन प्रेमी सतवीर सैनी जी उनके परिवार की तरफ से पहली बधाई। और एक एक करके सभी भैया जो भी कुर्ता टोपी लाए हैं, राम जी का जन्म हुआ है और आप कुर्ता टोपी नहीं लाए हैं, वस्त्र नहीं लाए तो वस्त्रों के निमित्त दक्षिणा यथाशक्ति दक्षिणा महाराज जी के हाथ में दें या भागवत जी को चढ़ाए। राम जी का जन्म उत्सव हुआ है, सभी खुशी से देखो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने YouTube पर देखा होगा राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में कितना दान आया है आपको पता है? कितना दान आया है? 300 करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़ दान तो बता रहे हैं, आया कितना है वो तो गारंटी नहीं है। नहीं 300 करोड़ ऐसा YouTube पे दिखा रहे हैं, बहुत सोना आया है। क्योंकि भक्त ये मृत्यु लोग है, यहाँ बड़े बड़े दानवीर हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं दान करने से धन कभी घटता नहीं, हमेशा बढ़ता है। केवल हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। कहीं भी हम दान करें भाव से, दुखी होकर करेंगे कोई पुण्य नहीं मिलता, ध्यान में हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप चाहे 1 रुपया दान करें लेकिन भाव से, और आप 1 लाख कर रहे हो और आपका भाव नहीं है, मन दुखी हो रहा है तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। एक एक करके सभी बधाई अपनी भैया हमारे सतवीर सैनी इस जोड़ी के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। जो जहां भी पूजा होती है, जहां भी कोई धर्म महाराज अपनी दक्षिणा सहित ठाकुर जी के चरणों में हाजिर लगा रहे हैं। आइए और हमारी कथा में ऐसी व्यवस्था कि मुख्य यजमान भी नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था चल रही है।
उनका भाव है कि महाराज जी यहाँ से खुश होकर जाएं और हर साल हमारी कॉलोनी में ऐसे अनुष्ठान होते रहे। ताली बजाकर ऐसे भावुक भक्त का सम्मान करें। जय जय। आइए, हाँ आज राम जी का जन्म हुआ। ये 500 रुपए की बधाई बता दे। जय हो। आशीर्वाद दे दादा साहब के ऐसे ही नोट भरे रहे चकाचक। उनका परिवार सदा आनंद में रहे भैया। माता कौशल्या की जो सखी है वो आज राम जी को तिरछी नजर से देखने लगी और क्या कहने लगी? और मैया कौशल्या क्या कहने लगी उनसे? हाँ भैया बधाई सभी एक करके बधाई दे। अपनी जो भी लाए हैं कुर्ता टोपी जो भी भैया। अरे तिरछी नजर से न देखो। अरे बहना चश्मा लगाए लगाए के मैया देख रही है। हाँ भैया देख रही है बड़ी तिरछी नजर से। बड़ी सुंदर झांकी है। तिरछी नजर से न देखो, तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो मेरो। हाँ भैया तिरछी नजर से ना देखो लाला तो मेरो सुगड़ सलोना तिरछी नजर से न देखो लाला तो मेरो सुगड़ सलोना। हाँ भैया ये बधाई में 2100 रुपए की बधाई भैया। ताली बजा के सम्मान करें। 2100 रुपए ये सुखदेव जी गुड़गांव आए आनंद कर देंगे। चाहो 2100 रुपए की बधाई राम जी के जन्म की खुशी में। तिरछी हाय हाय तिरछी नजर से न देखो लाला सुगड़ सलोना तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना सुगड़ सलोना लाला बड़ो ही खिलौना। 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 तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना तिरछी नजर से न देखो, सुगड़ सलोना तिरछी नजर से न देखो, सुगड़ सलोना। पहली बधाई आके बाबा की आई। पहली बधाई आके बाबा की आई। पहली बधाई आके बाबा की आई। पहली बधाई आके बाबा की अम्मान जय हो। अम्मान अम्मान खुशी मनाओ लाला तो मेरो सुगड़ सलोना। तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना तिरछी नजर से न देखो, लाला तो मेरो सुगड़ सलोना सुगड़ सलोना लाला सुगड़ सलोना। सुगड़ सलोना लाला सुगड़ सलोना सुगड़ सलोना लाला सुगड़ सलोना। सुगड़ सलोना लाला सुगड़ सलोना तिरछी 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 नजर से न देखो, लाला सुगड़ सलोना। तिरछी नजर से न देखो, लाला सुगड़ सलोना पूजी बधाई आके साऊ की आई। पूजी बधाई आके साऊ की आई। पूजी बधाई आके साऊ की आई। पूजी बधाई आके साऊ की
मानता नहीं है, इसमें अंदर जो राम बैठा है निकल जाएगा तो फिर इसको ज्यादा देर रखा। रामचंद्र भगवान के आज राम जी का अवतार हुआ। एक बार सही तालियां बजाकर स्वागत करें और बड़े भाव और श्रद्धा के साथ राम कथा का श्रवण पान श्री सुखदेव जी के श्री मुख से सुने शांति के साथ बैठकर। जय हो जय हो। देखो भगवान की बूंद आ गई क्या? हरि के जन्मोत्सव में बात नहीं आते हैं। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम तारो महासायकटार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माताओं, राम कथा बड़ी सुंदर है। अयोध्या में सभी अवधवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सभी के हृदय से एक ही आवाज निकल रही है, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। राम की कहते हैं 1 महीना हो गया राम जी का जन्म उत्सव मनाते मनाते। 1 महीना, बहुत अच्छे महाराज। मास दिवस भा दिवस पुणे मरम न जाने कोई। 1 महीना हो गया लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि 1 महीना हो गया। जय हो। क्योंकि जीवन का आनंद तो मेरे राम है, बहुत सुंदर। जीवन का आनंद तो मेरे कन्हैया है। भक्तों, आदरणीय वशिष्ठ जी के द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। सुंदर, बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर महाराज। बढ़िया।
राम जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न लाल जी का, भरत जी का नामकरण संस्कार हुआ है। तीनों को, चारों को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करें। चारों भाइयों का कथा में आवाहन करें। भक्तों ध्यान देना, प्रभु श्री नारायण कृष्ण रूप में आए हैं, चाहे राम रूप में आए हो, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए शिव जी जरूर आते हैं, भोले बाबा जरूर आते हैं। आज भोले बाबा अयोध्या में पधारे। एक बार तो माता कौशल्या ने मना कर दी, बाद में बाबा को, भोले बाबा को राम जी की झांकी के दर्शन बाल रूप में हुए हैं। दर्शन देकर, दर्शन करके शिव जी चले गए। अब धीरे धीरे राम जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी बड़े हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए यज्ञ रक्षा के लिए। एक बार तो श्री दशरथ जी ने मना कर दी, लेकिन बाद में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हुए दशरथ जी ने दोनों भाइयों को, राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया यज्ञ रक्षा के लिए। बीच में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। आश्रम पर पहुंच गए। जय हो, जय हो। ध्यान देना, वन में 2 राक्षस रहते हैं। कौन कौन से? एक मारीच और एक सुभाऊ। भक्तों, मेरे प्रभु राम जी ने ऐसा बाण चलाया, सुभाऊ का उद्धार हो गया। दूसरा बाण मारीच के लगा, सत जोजन गा सागर पारा। मारीच जो है समुद्र को पार कर लंका में जा गिरा। भक्तों, प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। आदरणीय विश्वामित्र जी के पास चिट्ठी आई। कहां से? जनकपुरी से। सभी भक्त ध्यान से सुने। हम राम जी के विवाह उत्सव में पहुंचने वाले हैं, तो सभी प्रसन्न हो जाएं। घर या भैंस की चिंता मत करें, घर की या भैंसन की, कि घर का गेट तो खुला नहीं रह गया, भैंस तो नहीं खुली रह गई। भक्तों, आज विश्वामित्र जी जब सीता स्वयंवर में जाने लगे, जनकपुर में जाने लगे, तो राम जी, श्री लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी हम भी स्वयंवर देखना चाहते हैं, चलें क्या? तो विश्वामित्र जी बोले, चलो ना। आज राम जी, श्री लक्ष्मण जी जनकपुरी में पधारे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है, दर्शन करें सभी। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष रखा हुआ है। शिव धनुष जो दधीची मूली की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहां आए हैं। जनक जी ने घोषणा करवा दी, सेनापति के द्वारा जो धनुष उठा देगा, डोरी चढ़ा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके गले में माता सीता, श्री जानकी जी माल्या पहना देंगी।
ने सुना तो सबसे पहले एक एक राजा खड़े हुए। धनुष किसी पे नहीं उठा। अब एक एक नहीं, दो दो राजा खड़े हुए, धनुष किसी पे नहीं हिला। अब दो दो नहीं, 10-10 राजा खड़े हुए, धनुष किसी पे हिला तक नहीं। अब महाराज जनक मन में सोच रहे हैं, जिनके द्वारा धनुष उठना है वो तो उठ नहीं रहे हैं। यानी कि जिन राजाओं से धनुष उठना है वो अपने सिंहासन से उठ नहीं रहे हैं, और जिन पे उठना नहीं है वो उठे बिना मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। जनक जी ध्यान देना, जनक जी सदगृहस्थ संत हैं। शास्त्र कहता है कि हम गृहस्थी में रहकर भी संत बन सकते हैं। संत बनने के लिए देश बदलने की नहीं, संत बदलने के लिए भेष बदलने की आवश्यकता नहीं है। संत बनने के लिए, संत बनने के लिए उद्देश्य बदलने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत सुंदर, सही है? सही, बढ़िया। एक बार ताली बजाकर सम्मान करें महाराज जी का। जय हो, जय हो। भक्तों, जनक जी ने मन में विचार किया, ऐसे कुछ वचन कहें जिनसे लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं, और लक्ष्मण जी अगर खड़े हो जाएंगे तो राम जी भी जरूर खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर। माताओं, थोड़ी चर्चा करें राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं डंडा, और राम जी हैं, मेरे राम जी हैं धर्म के झंडा। और धर्म का झंडा कहाँ होता है? जहाँ डंडा होता है। बहुत सुंदर। और बिना डंडा के झंडा कभी फहराता नहीं है। बहुत सुंदर। आज जनक जी ने कहा, कोई अपने आप को वीर मत समझना, ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से हीर हो गई है। ऐसा लगता है ये स्वयंवर अधूरा रह गया। बिटिया जानकी के योग्य यहाँ कोई वर है ही नहीं। बहुत सुंदर। ऐसा जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी पर नहीं रहा गया। बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्री राधे। और बोले, महाराज ध्यान देना, जिस सभा में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम बैठे हो, श्री लक्ष्मण बैठे हो, उस सभा में ऐसी बात को कहना उचित नहीं है। क्या बात करते हो आप इस छोटे से धनुष की? अगर इस सभा में बड़े भाई श्री राम इस दास को आज्ञा दें तो इस छोटे से धनुष को तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूं और रख दूं। अब जिन राजाओं से धनुष उठा नहीं, हिला नहीं, वो बोले लो कर लो बात। धनुष तो उठ नहीं रहा है और पूरा ब्रह्मांड उठाया जाएगा। आइए सभी भक्त थोड़ी देर कीर्तन करें, क्योंकि मौसम थोड़ा गड़बड़ है। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब कथा का आनंद लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम
राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलो जय राम जय राम जय राम बोलो राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हम सब बोले राम ही राम तुम सब बोलो राम ही राम हम सब बोले राम ही राम तुम सब बोलो राम ही राम हम सब बोले राम ही राम तुम सब बोलो राम ही राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुखदेव जी प्रार्थना करो इंद्र भगवान ते इंद्र महाराज ते थोड़ी देर वर्षा बंद कर दे, थोड़ी देर सगुन हो गया है। हाँ जैसे राम जी का जन्म हुआ है तो ये सगुन होता है, बड़ी कृपा है। और देखो ये सगुन आप सब भक्तों का सुंदर भाव है, पूरी कॉलोनी का बहुत अच्छा भाव है, सभी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, सब व्यवस्था में लगे हैं, तो भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में ये प्रमाण है कि जिस यज्ञ में वर्षा हो जाए समझो यज्ञ सफल हो गया, और वर्षा नहीं हो तो यज्ञ असफल होता है। तो ये बड़ी कृपा है, आप जो भागवत कथा करा रहे हैं अब आप खुश हो जाओ कि आपकी कथा सफल है, वर्षा हो गई। अब थोड़ी परेशानी आ रही है व्यवस्था में, कोई बात नहीं। अब कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई महाराज क्या बताएं जो अब इंद्र महाराज नहीं मानेंगे, राम जी को जन्म है वो। हाँ जय हो जय हो जय हो। चलो महाराज अब कथा, अब सुनो कथा आराम से, आराम सुनो। हाँ भक्तों चल रहे यार, आज वो राजा कहने लगे शांति से सुनो भैया सभी कि धनुष तो हम पे उठ नहीं रहा है, 10-10 राजाओं पे धनुष उठ नहीं रहा है, और अब पूरा ब्रह्मांड उठाया जाएगा। अब दूसरा बोला अब ब्रह्मांड उठाया जाएगा तो हमारा क्या होगा। तीसरा बोला हम भी उठा दिए जाएंगे। शांति बना भैया, शांति शांति जय हो। चौथा बोला तो क्या उठाकर फेंक दिए जाएंगे। तो पांचवा बोला नहीं, उठाकर फेंकने की बात नहीं हो रही है, उठाकर और रख दिए जाएंगे। यानी कि सभी वो राजा आपस में सभी वो राजा लक्ष्मण जी की बात को विनोद समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, लक्ष्मण जी चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं, क्योंकि वो शेष अवतार है। आज राम जी ने लक्ष्मण जी को बिठाया, लक्ष्मण बैठ जाओ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम खड़े हो जाओ। आए राम जी गुरु की आज्ञा पाकर खड़े हो गए। और ध्यान दें, सबसे पहले पूरी सभा को प्रणाम किया राम जी ने। सभी कथा पर ध्यान दें, जितने भी नर नारी बैठे हैं सबको प्रणाम किया। और जितने भी नर नारी हैं उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, परमात्मा से, हे प्रभु, जहां भी हमने कोई भी धर्म पुण्य किया हो तो उसका फल हम इस छोटे से राजकुमार को देते हैं। और दुआ करते ही कि इनके हाथों से ये धनुष उठ जाना चाहिए। अगर इनके हाथों से ये धनुष नहीं उठा तो हमारी बात मिट्टी में मिल जाएगी। भक्तों ध्यान देना, कभी कभी दवा फेल हो जाती है
सभी सुने। 4 वेद 6 शास्त्रों में बात लिखी है 2, सुख देते सुख होते हैं और दुख देते दुख होते। बहुत सुंदर। सुख देते सुख होते हैं, दुख देते दुख होते। अगर हम किसी को सुख देते हैं, अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमें भी सुख मिलता है, और हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख मिलता है। भक्तों, आज पूरी प्रजा को प्रणाम करने के बाद राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष को भी प्रणाम किया और धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जगत माता जानकी, ये हमारी चंद्रकला सैनी, हमारी चंद्रकला माता जी 500 रुपए का दान कर रही है। भंडारे में ताली बजाकर सम्मान करें। और 100 रुपए रामलला की बधाई। कन्यादान अब विवाह का उत्सव चल रहा है। कन्यादानम महादानम, ताली बजाकर सम्मान करें भैया। आज जगत माता जानकी माला लेकर आई और प्रभु को माला पहनाई। माल्या दीदी सुगंधीली माल इत्यादि वय प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब देखो, आनंद से कथा का आनंद में सुने। अब देखो जय माल गिर गई। हाँ भैया सुनो। अब कन्यादान और 100 रुपए का कन्यादान, ताली बजाकर सम्मान कर जाओ। गुप्त दान भैया महाराज, जाओ लो। अब जय माल गिर गई। जय हो। तो राजाओं की सभा बैठी थी। बहुत सुंदर। उस पूरी सभा में से एक राजा खड़ा हुआ और सभी राजाओं से बोला कि राम जी को पकड़ लो, श्री लक्ष्मण जी को पकड़ लो, श्री जानकी जी को पकड़ लो, और जनक जी अगर सहायता करने आए तो उन्हें भी युद्ध में जीत लो। जय हो। और वही बैठे बोला। हाँ। अब दूसरा बोला, अरे भाई तुम कह रहे हो तो अपने आप खुद जाते क्यों नहीं? हाँ। पकड़ लो, खुद ही पकड़ लो। हाँ। हमें क्यों फंसा रहे हो? तो वो राजा बोला, अरे यार इतना भी नहीं समझते, भड़काने वाला आगे पड़ा है आज तक। जय हो। मैं तो केवल भड़का रहा हूँ कि कोई भटक ही जाए, कुछ नहीं तो झगड़ा ही हो जाए। अब ऐसा है तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे, पकड़ लो राम जी को, पकड़ लो लक्ष्मण जी को, पकड़ लो सीता जी को, पकड़ लो जनक जी को। कोई भी युद्ध में कोई भी अगर सहायता करने आए तो उसे भी युद्ध में जीत लो, बंदी बना लो। अब देखो भक्तों, ये वही राजा हैं जिनसे धनुष हिला तक नहीं था। हाँ। और इनकी बातें देखो, बहुत सुंदर बातें देखो महाराज, कैसी बात कैसी कैसी बना रहे हैं। बहुत सुंदर। आपको एक बात बताएं, एक कथा सुनाएं। कथा सुना महाराज। बहुत पावन कथा है, हास्य कथा। हाँ, सभी सुने। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। हाँ, बहुत अच्छे। अब वो व्यक्ति कुछ काम तो करता नहीं था, उसे बस एक झाड़ने का मंत्र आता था, सावर मंत्र। वो किसी भी मरीज व्यक्ति को झाड़ देता, भगवान की कृपा और गांव वालों की श्रद्धा, वो मरीज व्यक्ति ठीक हो जाता था। हाँ। पूरे गांव में उसका नाम था।
सुनो भैया, शांति से सुनो, बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे, सुनिए सभी वक्त। अब एक दिन वो अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, बरसात का मौसम आने वाला है, 1-2 महीने में बरसात का मौसम आने वाला है, ये छप्पर बांध दो। अब कच्चा ही छप्पर था। अब वो कहता बांध देंगे, बांध देंगे, बांध देंगे, लेकिन उसने अपने घर पर छप्पर नहीं बांधा। बहुत सुंदर। शांति बनाए, शांति। अब धीरे धीरे 1-2 महीने निकल गए, बरसात का मौसम आ गया, बड़ी दुर्दशा हो गई, घर में पानी भर गया। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था, इसलिए उसकी पत्नी उससे बड़ी कुड़ती थी। अब एक दिन वो एक मरीज व्यक्ति को एक कमरे में झाड़ रहा था। अब उसकी पत्नी ने कान लगाया कमरे के गेट पर और सोचा, देखिए इसके झाड़ने का मंत्र क्या है, ये झाड़ता किस मंत्र से है, बताएं उसका मंत्र क्या था। बताओ बताओ। आकाश भानु, पाताल भानु, घाट का घटोइया भानु, मरघट का मसान भानु छू। आकाश भानु, पाताल भानु, घाट का घटोइया भानु, मरघट का मसान भानु छू। अब ऐसे वो 3 बार कहता, वो तीसरी बार कहने लगा, आकाश भानु, पाताल भानु, घाट का घटोइया भानु, मरघट का मसान भानु, 7 समुंदर भानु छू। तो उसकी पत्नी आई और बोली, बस अब रहने भी दे, तुझ पे घर का छप्पर भी तो बनता नहीं है और आकाश पाताल भानने चला है। तो भक्तों, कुछ लोग हवा में ही आकाश पाताल बांधते हैं। और ऐसे ही ये राजा है। अब इनसे धनुष तो हिला नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी बात बना रहे हैं। अब श्री लखनलाल जी से नहीं रहा गया और बोले, प्रभु बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी कीर्तन बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ, बहुत बढ़िया, श्री कृष्ण गोविंद।